क्षेत्र का विकास, जनता की सेवा करने लड़ रही हूं चुनाव। अलका देवी, आगरा नगर पंचायत करावली के वार्ड 3 से निर्दलीय प्रत्याशी अलका देवी का कहना है, मैं जनता की सेवा करने, क्षेत्र में जल भराव, बिजली बिल, नाली खरंजा सफाई की समस्या का समाधान करने के लिए चुनाव लड़ रही हूं। मुझे अपने क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर एवं कुशल बनाना है। आपका शुभ नाम और पूरा परिचय? अलका देवी, कहाँ से हो? करावली से। अच्छा, पार्षद का चुनाव लड़ रहे हो, क्या उद्देश्य है आपका? चुनाव में आने का उद्देश्य क्या है आपका? सेवा करने का। सेवा करने के कई सारे ऑप्शन होते हैं, आप राजनीति में क्यों आ रहे हो? हम तो सेवा पहले से ही करते हैं सबकी, कोई भी परेशानी हो पहले से ही खड़े होते हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है उसको लेके आप खड़ी हो रही है? ना परेशानी छोटी मोटी है, जो नाली की है परेशानी, पानी भर जाता है परेशानी होती है उससे, वो भी समस्या हल करनी है। अच्छा, राशन की व्यवस्था कैसी है? आप राशन लेने जाते हो? हाँ, राशन की थोड़ी भी ठीक है। कितना मिलता है राशन? 1 यूनिट पे वो 3 किलो देता है। अच्छा, तो इसके बारे में आपने शिकायत करी सरकार से? 5 किलो आना चाहिए। नहीं की। अच्छा, आप अपने क्षेत्र में अगर जीतते हो तो क्या क्या कार्य करवाएंगे? जो परेशानी सारी होंगी वो हल करने के लिए तैयार रहेंगे। अच्छा, इससे पहले जो पार्षद था वो उसने काम करवाया आपके क्षेत्र में? हाँ, करवाए, सब करवाए। आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे चुने वो और मुझे जिताएं। आपका शुभ नाम और पूरा परिचय? मेरा नाम भरत सिंह है और मुझे प्यार से भारत कहते हैं। खेरा बाकला, करावली नगर पंचायत करावली, वार्ड नंबर 3। आपके क्षेत्र में और आपके घर में कौन पार्षद के लिए खड़ा होगा? हमारी धर्म पत्नी है अलका देवी। राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था? जनता की सेवा। सेवा करने के कई सारे ऑप्शन होते हैं, प्रधान और इसका ऐसा है कि प्रधान पद की या ये है सदस्य के पद की ये है, क्योंकि हमारा राजनीतिक से बहुत ही संबंध रहा है पुराने ज़माने से। हमारे ताऊ जी हैं, वो 3 बार के प्रधान भी रहे हैं। जटौरा से हमारे पिताजी का जन्मस्थली है वो जटौरा है। तो ये इसी तरीके से राजनीति थोड़ी दिलचस्पी शुरू से ही बनी हुई है। और कुछ अब मैडम चुनाव लड़ती हैं, उसमें अगर वो जीतती हैं तो क्या क्या कार्य करवाती हैं? जनता के लिए बहुत सारी, जैसे एक नाली की सबसे बड़ी नाली और गंदगी और साफ़ सफाई की समस्या है। दूसरी पेयजल पानी की हैं। कुछ लोगों के लिए अभी जो है आवास की समस्या है, जो जहाँ तक हल ही हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं। 2-4 लोगों के लिए शौचालय नहीं है, कुछ लोगों के लिए। कुछ राशन डीलरों की समस्या है बहुत सारी। कुछ बिजली विभाग वाले लोगों को परेशान करते हैं बहुत सारी। जो हमारे तक जो सीमित कार्य हैं हम उसके लिए हर संभव कार्य करेंगे। अपना नगर निगम और नगर पालिका में बजट बहुत कम आता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अब तो आदर्श नगर पंचायत हो गई है, खूब आता है, अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी काम आप कराना चाहो तो मन से तो सभी काम हो जाते हैं, और जो जिसमें दिलचस्पी आप ना लो तो वो काम रह जाते हैं नहीं। ज़्यादातर आप मन से और दिलचस्पी से काम करते तो वो हो ही जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ की राशन व्यवस्था कैसी है? राशन व्यवस्था ऐसी है कि राशन डीलरों की तो आप जानते ही हैं, सभी जैसे राशन डीलर हैं उसी प्रकार से ये लोग भी करते हैं। कितना बांटता है आपका राशन डीलर? ऐसी जानकारी तो खैर हम नहीं लेने जाते, हमें तो पता नहीं है। जो लेने जाते हैं घर वाले, उनको पता रहती है। मैंने अभी आपके क्षेत्र में सर्वे किया तो जनता ने बताया 4 किलो राशन मिलता है। हाँ, ऐसा ही कुछ मिलता है। हमें पक्की मुझे कन्फर्म नहीं है, क्योंकि मैं कभी लेने ही नहीं गया। अच्छा, आपके क्षेत्र में एक पानी की टंकी है, उसकी बहुत समस्या है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पानी की टंकी की ये समस्या है कि वो बहुत ही सभी लोगों को परेशानी है उससे। 1-2 स्कूल है उधर में, इधर मौनी बाबा का मंदिर भी है, पूजा करने के लिए लोग जाते हैं। कुछ युवा हमारे मेहनत करने के लिए, वो दंगल ग्राउंड है, मेहनत करते हैं, वहाँ अखाड़ा भी है। कुछ पहलवान टाइप के लोग हैं, वहाँ मेहनत करते हैं। वो खतरा तो है ही, लेकिन हम यही है कि नगर पंचायत उसे अभी कुछ समय के लिए, जब तक वो गिराई नहीं जाती है, जब तक के लिए उसमें सप्लाई ना की जाए, सप्लाई रोक दी जाए पूर्ण रूप से। बाकी डायरेक्ट पानी चलता रहे, जिससे कि उस टंकी पर लोड भी नहीं रहेगा और दिक्कत भी ना आएगी। और जो गिर जाती है तो वो बहुत ही अच्छी बात है जनता के लिए। सरकारी ज़मीन कितनी है यहाँ पर? सरकारी ज़मीन 3.5 विसे है लगभग। जो हमारे मौनी बाबा के मंदिर से पीछे है, वो हमारे बच्चू सिंह जी जो चेयरमैन साहब थे पूर्व, उन्होंने वो ज़मीन निकलवाई थी, किसी के खेत में थी। बाकी तो शायद कहीं ज़मीन है नहीं। 3.5 विसे वही ज़मीन है वो। बाकी कुछ लोगों के प्लॉट के बीच में सेफ करके रखी हुई है। अच्छा, वादे तो सभी करते हैं, अगर आप जीतते हैं तो कैसे किस तरीके से विकास करवाएंगे? वायदे तो सभी करते हैं, हम कुछ नहीं थे, अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन जनता की सेवा में हम आज भी तैयार रहते हैं। जैसे भी लोगों की समस्या होती है, जैसे आधार कार्ड बनवाना है
और जो है वोटर आईडी बनवानी है, किसी का वोट बढ़वाना है, किसी का पैन कार्ड बनवाना है। आज भी हम काम के लिए तैयार रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इससे पहले राजनीति में कब से हो और किस पार्टी में से कैसे राजनीति में आए? करीबन हम 20 साल से राजनीति में हैं। 10 साल हमने जो है बसपा में काम किया और हमारे जो मित्र थे भूप सिंह चाचा जी, वो ब्लॉक प्रमुख रहे, उन्हीं के साथ हमें दिलचस्पी रही। दिलचस्पी तो हमें अपने ताऊ से प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हमारे ताऊ जी 2 बार जो है प्रधान रहे और फतेहपुर सीकरी के ब्लॉक प्रमुख हुकम सिंह जी हैं, वो हमारे रिश्ते में मामा लगते हैं, क्योंकि वो हमारे ताऊ जी के साले हैं। वो हमारे जो ब्लॉक प्रमुख अश्निरा वाले हैं। और 10 साल से करीबन हम अखिलेश जी के साथ में, उन्होंने बसपा छोड़ के हम अखिलेश जी की पार्टी में आ गए। जब से अखिलेश जी, हमने समाजवादी पार्टी का साथ दिया था। अब अपनी क्षेत्रीय जनता से क्या कहना चाहते हैं? क्षेत्रीय जनता से यही है कि आप मुझे अपना पूर्ण सहयोग दें और मैं आपकी हर समस्या और हर काम के लिए खरा उतरूँगा। ऐसी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि जहाँ आपने मुझे चुना और आपकी किसी भी समस्या के लिए मैं आपके साथ खड़ा नहीं रहा। जहाँ आप चाहोगे मैं वहीं खड़ा मिलूँगा आपको। सांसद और विधायक ने कोई कार्य करवाया आपके क्षेत्र में? सांसद और विधायक जी का तो शायद यहाँ पे हमारे यहाँ कोई नहीं, केवल नगर पंचायत से ही काम हुआ है ज़्यादातर। अच्छा, आपके जो चेयरमैन है वो किस तरीके से आपके क्षेत्र को देखते हैं? अच्छे 1 साल के लिए हुए, इन्होंने भी अच्छा कार्य किया। और वो बच्चू सिंह जी थे पुराने वाले, वो भी अच्छा उन्होंने कार्य किया। शायद चेयरमैनों का तो अच्छा ही व्यवहार रहा है, बुराई करने का उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने जो भी काम हमारे यहाँ आप आए होंगे, कोई भी तो खरंजा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी नाली की जो समस्याएं, उन्हें इसीलिए चुनाव होते हैं कि जनता की सेवा के लिए, अन्यथा ये समस्या ही नहीं रहेंगी तो चुनाव ही नहीं होगा। चुनाव होने का कोई प्रोसीजर ही नहीं है। जब चुनाव आता है तो समस्याएं भी देखनी पड़ती, इसीलिए जनता हम लोगों को चुनती है।